Good morning everyone. So here we are discussing chemistry from Lucent GK book, and this is chapter number 20 in which we are discussing non-metal part 2. So let's start. These are my credentials. फॉस्फोरस. सो वी विल टॉक अबाउट फॉस्फोरस. इससे पहले हमने अमोनिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था एंड हाइड्रोजन के बारे में, राइट. अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फॉस्फोरस के बारे में. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एनिमल और प्लांट का, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी की अगर बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं, टीथ होते हैं, या फिर एनिमल्स के अंदर जो शेल्स होते हैं उनके अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है. और जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं उसके अंदर डीएनए, आरएनए और जितने भी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एनर्जी जो पैकेट्स होते हैं जिस फॉर्म में एनर्जी रहती है उन सभी में क्या होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन बोन एंड डीएनए एंड फॉस्फोरस शोज एलोट्रॉफी, व्हाइट और येलो फॉस्फोरस. अब देखिए फॉस्फोरस भी एलोट्रॉफी शो करता है. दैट मीन ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स में, 2 और 3 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल व्हाइट और येलो फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस होता है, या फिर ये ब्लैक फॉस्फोरस की फॉर्म में भी पाया जाता है. व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस. अब यहाँ पर जो व्हाइट फॉस्फोरस है दैट इज मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस. ये वी शुड रिमेम्बर दिस. व्हाइट और येलो फॉस्फोरस जो होता है दैट एग्जिस्ट इन अ टेट्रा फॉस्फोरस फॉर्म, यानी कि P4 की फॉर्म में रहता है. और ये 4 जो एटम होते हैं फॉस्फोरस के वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. इसको टेट्रा फॉस्फोरस फॉर्म बोला जाता है या फिर P4 की फॉर्म बोला जाता है. ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्टिव है, मतलब बहुत ही थोड़े टेम्परेचर पे ये इग्नाइट हो जाता है. और रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस की बात करेंगे तो इनकी स्ट्रक्चर इनसे अलग होती है. रेड फॉस्फोरस रिमेन इन ए पॉलीमरिक फॉर्म, इनके पॉलीमर्स होते हैं, और ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है, राइट. इनके कलर भी जैसे कि व्हाइट है तो व्हाइट थोड़ा सा क्रीमिश कलर का होता है ये, एंड रेड फॉस्फोरस रेड कलर का, एंड ब्लैक फॉस्फोरस इज ब्लैक कलर फॉस्फोरस, राइट. तो 3 फॉर्म में ये होता है. सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म इसकी होती है व्हाइट फॉस्फोरस की. रेड फॉस्फोरस की यूज की अगर बात किया जाए तो इसे यूज किया जाता है फॉर पेस्टिसाइड के लिए भी इसका यूज होता है, स्मोक बॉम्ब्स के लिए बनाने के लिए, ठीक है. और इसका सेमीकंडक्टर्स पे भी यूज होता है. और जो माचिस जो आपने देखी है उसके ऊपर जो रेड होता है वो रेड फॉस्फोरस ही होता है. मैच बॉक्स में जो तिलियां होती हैं, ठीक है. तो दिस इज यूज फॉर द फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज हो जाता है. स्मोक बॉम्ब्स ये आप याद रखिए. और अगर व्हाइट फॉस्फोरस की बात करेंगे तो उसका यूज होता है क्लीनिंग के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए एंड फूड एडेटिव्स के लिए यूज किया जाता है, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्रुप. हैलोजेंस की बात करेंगे. 17th ग्रुप है ये. 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनको कहा जाता है हैलोजेंस. और इसके अंदर आपके आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यही आते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ पीरियोडिक टेबल में. यू कैन सी फ्रॉम दिस पीरियोडिक टेबल. ये है 17th ग्रुप. इसके अंदर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एंड टेंसाइन, राइट. तो ये है आपके हैलोजन ग्रुप. अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्लोरीन के यूजेस के बारे में. देखिए सबसे पहले आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरीन की. तो फ्लोरीन को F से रिप्रेजेंट किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ UF6. इसे UF6 बनाने में यूज किया जाता है. SF6 फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली. अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो प्रोड्यूस की जा रही है वो किस लिए यूज होती है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है बेसिकली एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जाता है. और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन कैन बी ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग फ्लोरीन. जिसमें भी F है ना, देखो यहाँ पर भी देखो फ्लोरो है, दैट मीन फ्लोरीन इज यूज्ड. क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी फ्लोरीन है. HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है तो उसमें भी फ्लोरीन है. फ्लोराइड आर ऑल्सो यूज्ड और एडेड टू द टूथपेस्ट. जैसे कि हमारे टूथपेस्ट में क्या होता है, फ्लोराइड होता है, सो दैट वी कैन प्रिवेंट डेंटल कैविटीज. हमारे में डेंटल कैविटीज ना हो इसलिए फ्लोराइड का यूज किया जाता है टूथपेस्ट के अंदर. नॉन स्टिक यूटेंसिल्स के अंदर टेफ्लॉन का यूज किया जाता है. बहुत ज्यादा आजकल टेफ्लॉन के यूटेंसिल्स है मार्केट में, तो ये भी क्या है, फ्लोरीन है इसमें. नाउ यहाँ पर जो नाम दिया है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसको बोलते हैं PTFE. यही बेसिकली टेफ्लॉन होता है. इसी का ही ब्रांड नेम है टेफ्लॉन. तो अगर टेफ्लॉन का कोई नाम आ जाए तो आप बताएंगे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन या फिर PTFE के नाम से इसे जाना जाता है. टेफ्लॉन बोला जाता है, जो कि बर्तनों के ऊपर उसकी कोटिंग की जाती है, नॉन स्टिक बनाया जाता है बर्तनों को,
क्लोरीन यूज टू प्रिवेंट पीवीसी, क्लोरीन का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड एक्सेट्रा के लिए यूज किया जाता है, राइट। और पीवीसी किससे बन रहा है आपका, क्लोरीन से बन रहा है। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका यूज जो किया जाता है बेसिकली ड्रेनेज जो पाइप होते हैं या वाटर सर्विस जो पाइप होते हैं, मेडिकल डिवाइस होती है, ब्लड स्टोरेज बैग्स होते हैं, वो पीवीसी के बने होते हैं, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्लोराइड से बन रहा है। ब्रोमीन इज यूज्ड इन इथिलीन ब्रोमाइड सिंथेसिस व्हिच इज मिक्स्ड विद लेडेड पेट्रोल। अब ब्रोमीन जो होता है बेसिकली इथिलीन ब्रोमाइड को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ब्रोमीन का यूज किया जाता है, इथिलीन प्लस ब्रोमीन मिलके इथिलीन ब्रोमाइड बनाते हैं और उसे किस में मिक्स किया जाता है, पेट्रोल के अंदर मिक्स किया जाता है। यहाँ पर इथिलीन ब्रोमाइड का काम जो होता है बेसिकली जो इंजन की लाइफ होती है उसको बढ़ाना होता है। कैसे, यहाँ पर जैसे इथिलीन ब्रोमाइड अगर ऐड किया जाता है तो उसका काम है टू रिमूव द लेड ऑक्साइड जो कि इंजन के अंदर बनता रहता है। तो लेड ऑक्साइड को रिमूव करने का काम करता है इथिलीन ब्रोमाइड, सो दैट जो इंजन की लाइफ है वो बढ़ जाए। इन द प्रिपरेशन ऑफ AgBr विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। अब यहाँ पर देखिए जो AgBr जो बन रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड इसे बोलते हैं। यहाँ पर AgBr बनाने के लिए भी ब्रोमीन का यूज किया जाता है और इसे किया जाता है यूज फोटोग्राफी के अंदर। AgBr जो होता है बेसिकली वो क्या है कि ये फोटो सेंसिटिव होता है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये डिकम्पोज हो जाता है और जो मेटेलिक सिल्वर ग्रेन्स होते हैं जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, और मेटेलिक सिल्वर ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इससे इमेज डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ पर AgBr क्या है, फोटो सेंसिटिव है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। अब आता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के बारे में करेंगे। जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप है, इट बिलोंग्स टू 18th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन आते हैं। एक्सेप्ट आरएन, रेडॉन, ऑल इनर्ट गैसेज आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सारी गैसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम भी है, नियॉन भी है, आर्गन भी है, क्रिप्टॉन भी है, जिनॉन भी है, बट रेडॉन नहीं है, राइट। इनको नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है आर्गन। आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन जो होती है बेसिकली यूज की जाती है वेल्डिंग के लिए, राइट। बिकॉज ऑफ इट्स लो रिएक्टिविटी, इसकी रिएक्शन जो होती है बहुत ही कम होती है, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए आर्गन का यूज किया जाता है वेल्डिंग में एज ए इनर्ट गैस शील्ड बनाने के लिए। एंड यहाँ पर देखिए हीलियम इज लाइट एंड नॉन इन्फ्लेमेबल। और जो हीलियम होती है बहुत ही लाइटेस्ट गैस है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस है, लाइट गैस है, उसके बाद आता है हीलियम का नंबर। लेकिन हाइड्रोजन जो है इन्फ्लेमेबल होती है और हीलियम क्या है, लाइटेस्ट भी है प्लस नॉन इन्फ्लेमेबल भी है, इसलिए नॉन इन्फ्लेमेबल है, जल्दी से जलती नहीं है, राइट। और इसका इसीलिए यूज किया जाता है बलून्स में, वेदर इंडिकेटर एटसेट्रा में। नियॉन इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब ग्लोड लाइट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। जो ट्यूब लाइट बल्ब्स होते हैं उनके अंदर नियॉन गैस होती है, राइट। नियॉन गैस का यूज आजकल लाइटनिंग साइंस के लिए यूज किया जाता है, जिसको नियॉन साइंस कहा जाता है। अब आता है इसके बाद देखिए अगर क्रिप्टॉन गैस की बात करेंगे, क्रिप्टॉन और आर्गन को मिलाकर एक साथ मतलब यूज किया जाता है। क्रिप्टॉन का यूज किया जाता है विद आर्गन गैस इन फ्लोरेसेंट लैंप्स और बल्ब जलाने के लिए यूज किया जाता है, जिससे पावर कंजप्शन होती है, राइट। तो यहाँ पर इसका यूज MRI इमेजिंग के लिए भी किया जाता है क्रिप्टॉन का, राइट। और जो जैसे कि मेडिकल के लिए कोई एबनॉर्मल हार्ट ओपनिंग है तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है, यानी कि मेडिसिन में भी क्रिप्टॉन गैस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और एक क्रिप्टॉन 85 के नाम से एक गैस है, क्रिप्टॉन 85, इसी का एलोट्रॉप बोल सकते हो आप। वही क्या यूज की जाती है, फ्लो ऑफ ब्लड। ह्यूमन में जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है उसको भी डिटेक्ट किया जाता है, आजकल इसका लेटेस्ट यूज है। तो देखिए आज हमारा ये नॉन मेटल्स हमारा फिनिश होता है और नेक्स्ट इज हमारा कॉमन फैक्ट है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच।